सरकार के पास भरे हैं। पहले हम 417 रुपये भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भरते हैं। अगर हम उसका वैल्यूएशन देखें 1995 में उसकी क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है। इफ यू टेक अ सिंपल कैलकुलेशन और वैल्यूएशन हमारे कंट्रीब्यूशन का, तो सबका सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपए जमा है। ये हमारा मानना है वैल्यूएशन के हिसाब से। वो पैसा हमें कभी वापस नहीं मिलता, और 20 लाख का ब्याज जो 15,000 कम से कम होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। आज हमको मिलता है 1,000 रुपए मिनिमम। पूरे हिंदुस्तान में पेंशनरों के पेंशन की एवरेज है 1,171 रुपया, 1,171. And how many people are getting less than 1,000? Ganguly sahab, 36,60,000 people are getting less than 1,000. हमारा पूरे जिंदगी का जूस निकाल के उसके बाद में हमको बोलता है कि 1,000 या उससे कम पैसों पे बुढ़ा बुढ़ी दोनों जियो, और सरकार की कोई योजना लागू नहीं होती। बिकॉज यू आर पेंशनर, पेंशन मिलती 700 रुपए, और बिकॉज आपको राशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर पेंशनर, आपको घर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पेंशनर। तो ये बहुत बड़ी जाति है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब ये अन्याय केवल एफसीआई पे नहीं है, केवल जेसीआई पे नहीं है, ये अन्याय केवल ओएनजीसी पे नहीं है, आरटीसी पे नहीं है, ये अन्याय पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर है। पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे। भारत में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या, मैं लोकसभा के आंकड़े बता रहा हूं, 29 करोड़ 88 लाख, मतलब 30 करोड़ इतने लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसमें से 7.5 करोड़ लोग ईपीएस 95 के मेंबर है। मतलब आज की तारीख में 7.5 करोड़ लोग हर महीने पैसे भरते हैं पेंशन के लिए, 1,250 रुपए, और रिटायर्ड लोगों की संख्या 78 लाख है, 78 लाख। इतने बड़े लोगों पे अन्याय हो रहा है। और परसों आपने देखा होगा एमपी की पेंशन भी बढ़ गई, एमपी के भत्ते बढ़ गए, एमपी की सैलरी बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आता है, हम अपना प्रॉब्लम लेके उसके पास जाते हैं, सर हमारा पेंशन बढ़ा दो, वो जाके उसमें अपना नाम काट के डाल देता है, बोलता हमारा पेंशन। बहुत गरीब लोग है एमपी, बराबर है कि नहीं? हम बहुत अमीर है, वो गरीब है। मैं तो बोलता हूँ हर महीने विचार करो इसके ऊपर, 100 लोगों ने जाने का एमपी के घर और उसको 1 रुपया डोनेट करके आने का, 100 लोगों का ज्ञान जाने का, हाथ जोड़ने का, बोलना सर आप गरीब है 1 रुपया हमारी तरफ। अरे वो चारा नहीं मिलेगा आपके, उसको ज्यादा नहीं होता है, उसको कमी पड़ता है, वो जमीन से उठा लेगा, वो पूरी दांत से। वो इतने गरीब है, इतने भिखारी है, हाथी जैसा पेट है, दिखाने के बाद भी नकली है, खाने के नकली असली है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं। ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, या कोई बोलता है अशोक राव की संगठन है ना, ये मेरी संगठन नहीं है, ये इन लोगों की भी संगठन नहीं है, ये आपकी संगठन है, और आपके जैसे पूरे देश के 80 लाख रिटायर्ड लोगों की संगठन। हम सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा आ जाए, अपना हक मिले, और आगे भी चल के किसी कामगारों पे अन्याय ना हो, इसलिए ये संगठन है। ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है। पॉलिटिकल संगठनों ने क्या किया है आप जानते हैं, बराबर है? ट्रेड यूनियन है, सब पॉलिटिकल यूनियन है। बीएमएस है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये तो सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है। इंटक है, कांग्रेस का है, C2 है, आईटक है, कम्युनिस्टों का है।
तो भैया आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा कामगारों में लेके आ रहे हैं, बराबर है कि झूठ है भाई? बराबर है ना? हमको बात करने के लिए कार्यक्रम और हमारा संगठन ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमारे यहाँ कोई भी आके बैठ सकता है, वो आरएसएस का हो सकता है, वो कम्युनिस्ट हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। हमारा रिश्ता ना जात का है ना धर्म का है। हमारा रिश्ता, हम कामगार है, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता है। हम सब कामगार है, इसलिए हमारा कर्म का रिश्ता है और इसलिए हमें यश मिलेगा। आपने देखा होगा अभी तक इतने सारे लोगों ने इसके लिए उठ के खड़े तो बहुत कम लोग हुए हैं। ट्रेड यूनियनों ने तो ये मुद्दा उठाया भी नहीं कभी जिंदगी में। लेकिन आज अगर किसी को बुला के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन कमेटी, अगर किसी को बुला के वित्त मंत्री 3 बार बात करती है तो वो नेशनल एजुकेशन कमेटी, श्रम मंत्री अगर बुला के बोलते प्रेजेंटेशन दो तो नेशनल एजुकेशन कमेटी। ये हो गई पॉलिटिकल चैनल। ब्यूरोक्रेटिक चैनल में कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हमको बुला के 2 घंटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करता है। क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, टॉप रैंक ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमसे बात किया है, बात नहीं किया है, तो सीरियसली अपना टीम लेके बात किया है। और आपको बता दूं, हमने जो भी पॉइंट कहे हैं किसी ने अब तक उसको गलत नहीं कहा है। ये आपकी यूनियन है, ये आपका विचार वहां पर रखना ये मेरा कर्तव्य है। और कोई मेरे जैसे सामान्य आदमी को अगर कोई बुलाता है तो इसलिए नहीं बुलाता कि मैं बड़ा होशियार हूं, नो, वो इसलिए बुलाता है कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं और आपका सपोर्ट मुझे। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, कि आपके बल का रिकॉग्निशन है, आपकी ताकत का, आपकी शक्ति का ये प्रदर्शन है और इसलिए वो बुलाते हैं। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? तो हम अपने आप को दुर्बल समझने की जरूरत नहीं है। हम दुर्बल नहीं है, हम सशक्त है, बशर्ते हम एक हो जाए, बशर्ते हम एक हो जाए, अलग अलग गुटों में ना बढ़े। आप पेंशन लेके लिए आपको सबको एक आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमारी प्रायोरिटी दादा ने बताया वैसे दोनों है, मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन। हमारा सिंपल नारा है और सिंपल प्रिंसिपल है, जिसको जो चाहिए उसको मिलना चाहिए। और इसके लिए जब श्रम मंत्री ने हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया 20 दिसंबर को, तो 1 घंटे का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। जो वहां घटित हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। उनकी पूरी टीम थी श्रम मंत्रालय की, सीपीएफसी स्वयं थे, मंत्री स्वयं थे और उनकी सीपीएफसी की पूरी टीम थी एक्सपर्ट्स। हमने प्रेजेंटेशन किया। उस प्रेजेंटेशन में हमने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हमारे लोगों ने बनाया था। मैं तो प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन बनाया सभी ने मिलकर था। फाइनल चेकअप में मैंने करके फिर हम वो लेके गए। वहां पर हमने उनको चार्ट में बताया, आपके पास आज की तारीख में कितना पैसा है, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद आपको हर महीने 7.5 करोड़ लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन आता है, ये उसका प्रूफ है। उसके बाद ये दोनों अमाउंट का आपको 1 साल में कितना ब्याज आता है, ये उसका आंकड़े है। समझ में आ रहा है बात? एकदम राइट। और फिर वो आने वाले इंटरेस्ट से आप हमको कितना पैसा पेंशन के तौर पे बांटते हैं, ये उसका आंकड़ा है। हमने उसमें प्रूव कर दिया। दादा थोड़ा फोन बाद में कर देना। दादा मैं बहुत दूर से आया हूँ यार, फोन आप बाद में भी कर सकते। तो हमने उनको बोला कि आप अगर हमसे 100 रुपए हमारे पैसों पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो उसमें से हमको 21-22 रुपए दे रहे, और ये गलत बात है। फिर वो बोले, फिर उसके बाद हमने ये भी बोला
पूरा आंकड़ेवारी उनको दिखाया कितने पेंशनर्स है, उसमें पेंशनर्स फुल पेंशन पाने वाले पेंशनर कितने हैं, फुल मतलब वही जो मिलती है, रिड्यूस कितने हैं, उसके बाद विडो कितने हैं, उसके बाद बच्चे कितने हैं, अपाहिज कितने हैं, ये सब उनको बताया और उनको ये कहा कि आज की तारीख में 20 लाख विडो पेंशनर है, 20 लाख। इसका मतलब पिछले 30 सालों में 20 लाख लोग पेंशन की राह देखते हुए मर गए। आप कैलकुलेशन करो कैलकुलेटर लेके, आपको पता चलेगा एवरी डे 185 to 200 पीपल डाई। हर दिन 185 से लेके 200 लोग मरते हैं जो पेंशन की राह देखते हैं। तो हमने इसलिए मंत्री जी को कहा कि ये काम इतनी जल्दी होना चाहिए, उतने लोग दुख से नहीं मरेंगे, समाधान से मरेंगे, मरना तो सबको है। ये हमने उनको कहा। फिर हमने उनको कहा कि कैसे ये पेंशन कितनी देनी चाहिए, 7,500 महीने भत्ता आप कैसे दे सकते हैं। सभी बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा किसका, कैसे पैसा नहीं हुई, प्रूव करके दिखा रहे, ऐसे नहीं मांग रहे, स्टडी करके आए। तो उसके बाद 7,500 महीने भत्ता देने में श्रम मंत्री की, लेबर मिनिस्ट्री और EPFO एक ही है, उन्होंने कितना पैसा देना चाहिए, पूरा इंटरेस्ट उन्होंने हमको देना चाहिए। ये हमने उसका रिकमेंडेशन दिया है बाकायदा लिख के। यही हमने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में जब हमें पार्लियामेंट में बुला के विटनेस लिए तब भी दिया है। यही है हमें वित्त मंत्री को भी दिया है, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी दिया है कि पूरा इंटरेस्ट हमारा जो आता है वो पेंशन में डाइवर्ट करो, तब्दील करो। जो वित्त मंत्री है भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने हमको 8.33 कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। वो बोले, अभी तक उनका ये स्टैंड था कि दिस इज सेल्फ फंडेड स्कीम, वी विल नॉट कंट्रीब्यूट सिंगल पेनी इन दिस। तो हम जब निर्मला सीतारमण जी से मिले, हमने उनको आधा घंटा चर्चा की। उन्होंने ट्वीट भी डाला कि आई मेट कमांडर अशोक राउत एंड NSC टीम। देश का फाइनेंस मिनिस्टर लिख रहा है ट्विटर पे, दुनिया को बता रहा है कि आपके संगठन को वो मिले, बहुत बड़ी बात है। हाँ मैडम, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% योगदान करता है। दैट मीन्स अगर मैं उसका पेंशनर हूं या उस श्रमयोगी मानधन योजना में हूं तो मैं 100 रुपए देता हूं तो भारत सरकार भी 100 रुपए देती है। जो यूपीएस है, पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस हुआ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भारत सरकार 18.5% योगदान करती है और हमारे लिए भारत सरकार का योगदान 0 है। 1.16 जो देते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं, पेंशन के लिए नहीं देते। तो हमने निर्मला जी को कहा, मैडम हम आपके सौतेले लगते हैं क्या, हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या? नहीं। ये हमने उनको पूछा कि किसी के लिए कुछ व्यवहार, हमारे लिए अलग व्यवहार, ये क्यों होना चाहिए? और उन्होंने उस दिन उनका स्टैंड बदला। वो बोले, हाँ तीसरी बात, अभी हमने बताया लेबर मिनिस्ट्री ने क्या देना चाहिए, वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या देना चाहिए, हम क्या दे सकते हैं, हमने बताया हम भी देना चाहते हैं। बोले वाह, आप क्या दोगे? मैंने बोला पूरा फंड हमने दिया है, याद रखना, बराबर है कि नहीं? ये पूरा जो पैसा फंड है ये हमने दिया है, तुमने नहीं कमाया है। तो हम क्या नहीं दे सकते, हम भी दे सकते हैं। हम देंगे जो 8.33 आप काटते हैं वो पूरा 12% काटो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो 15,000 की सीलिंग है 25,000 करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवानी में हमारे 2 पैसे चाहे कम हो जाए लेकिन बुढ़ापे में हमारी इज्जत बचाओ।